जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो 24 वो समझ ले, जिन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ छल किया, हमारे समाज को जिस तरीके से अपमान किया, जिस तरीके से हमारे समाज का जो सपना को चकनाचूर किया, वो आने वाले समय में उनको हम बताएंगे। 24 का तैयारी करे या 25 की तैयारी करे, जो भी वो तैयारी करे उस पर हमारी नज़र है। बड़े बड़े नेता 2015 में भी बिहार में उतरे थे और ज़ोर शोर से उतरे थे। उस समय में क्या हश्र हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको क्या हश्र किए थे, वही हश्र आने वाले समय में जग जाहिर है। 99% लोग ये बात सही में मानती है कि उनको फंसाया गया है। ठीक है, जिस घर पे वो नहीं रहते तो ऐसे घर पे वो उनका आर्म्स निकला है और उसके वजह से उनको सजा हुआ है। तो ये तो 99% लोग बोलते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो इस फील्ड में वो थे। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे ट्रैक को कहा कि भाई इस पे काम करना चाहिए। मैंने 2 लाख युवा को रोजगार मिले, उसके लिए मैं अपने विभाग में पॉलिसी भी बनाया था। तो ये सारे चीज़ें जो देखिए, ठीक है हम सरकार में थे, बहुत ऐसी चीज़ है वो दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे खुद को तो ये पता है कि हम ये काम सही नहीं कर रहे या अच्छा नहीं हो रहा है, इसको ठीक कर। देखिए बहुत तरह की बात बोलेंगे, उसके पीछे पर्दे के पीछे क्या मतलब है वो उसको समझना है। ठीक है, तो इसलिए लोग बहुत कुछ बोलेंगे। आज कौन सा मंगलराज है, आज भी क्राइम हो रहा है, कल भी हो रहा था। आप इस सरकार में मंत्री थे। हाँ, तो हमने कौन सा कह रहा है कि नहीं हो रहा था, हम तो हमेशा कहा कि उसको ठीक करने की आवश्यकता है। हमने तो जब भी सरकार में कुछ हुआ तो हमने खुल के कहा, जैसे पप्पू यादव जी को अरेस्ट किया गया तो हमने खुल के बोला था कि ये गलत हुआ है, अरेस्ट नहीं होना चाहिए। जब विधायक निधि को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रख लिया, उस समय में भी हमने सबसे पहले आगे बढ़ के कहा कि ये नहीं होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होने के लिए विधायक बने हैं तो उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद जैसे युवा के रोजगार के लिए 19 लाख युवा के रोजगार को देने का जो वादा एनडीए ने सरकार ने किया था, एनडीए गठबंधन के द्वारा से किया गया था, उसके लिए भी हमेशा मैं मुखर होकर हमेशा मैंने कहा कि भाई इस पे काम करना चाहिए। मैंने 2 लाख युवा को रोजगार मिले, उसके लिए मैं अपने विभाग में पॉलिसी भी बनाया था। तो ये सारे चीज़ें जो देखिए, ठीक है हम सरकार में थे, बहुत ऐसी चीज़ है वो दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते, लेकिन मुझे खुद को तो ये पता है कि हम ये काम सही नहीं कर रहे या अच्छा नहीं हो रहा है, इसको ठीक करना है। तो अब सरकार में कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज हम रह के कर सकते हैं कि हमारे लोग काम नहीं कर रहा तो इसको दुनिया को बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ गलती ये था उसको ठीक किए। हमारे सचिव सही से काम नहीं कर रहा था, नहीं सुन रहा था, उसको हमने मुख्यमंत्री जी को कह के ट्रांसफ़र करवाया, हटाया वहाँ से। तो ऐसे नहीं है कि जहाँ पे दिक्कतें था वो उसको मैंने दूर करने का। जाहिर है 99% लोग ये बात सही में मानती है कि उनको फंसाया गया है। ठीक है, जिस घर पे वो नहीं रहते तो ऐसे घर पे वो उनका आर्म्स निकला है और उसके वजह से उनको सजा हुआ है। तो ये तो 99% लोग बोलते हैं, लेकिन ये भी सच है कि वो इस फील्ड में वो थे। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे ट्रैक पे वो नहीं थे। ठीक है, गलत रास्ते पे वो थे, तो उस पे तो खैर अभी जांच एजेंसी और चीज़ें को ही देखना है और बिहार को जनता को भी अंदर आत्मा का आवाज़ को सुनना है। ठीक है, दोनों पहलू अपने अपने जगह पे फिट है, लेकिन लोगों को अधिकतर 99% लोगों को लगता है कि उनको फंसाया गया। और इस बात से मैं भी जिस हिसाब से जो हुआ है, पर कथा लिखा गया, जिस तरीके से सब चीज़ें हुआ है, उस हिसाब से मैं मानता हूँ मैं भी कि उनको फंसाया गया। होता है कोई अगर मान लीजिए आप जैसे आप आए बात करना चाहते तो हमने बात किया। अब बात करने में हम आपके समर्थन में बात करें या ना करें ये तो बात की बात है, तो पहले वो लोग बात तो करें, उसके बाद ना फिर हम सोचेंगे। अभी तो फिलहाल हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी किसी का बातचीत इस पर नहीं हुआ है। खबर तो ये भी चल रही थी कि चिराग पासवान के साथ आप उतर सकते हैं मोकामा में। नहीं, ये एकदम ही खबर सही नहीं है। हम अकेले उतरेंगे मैदान में। ठीक है, और बातचीत करने के लिए बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो संभावित कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तैयारी जिनका है संभावित, उन लोग से बात भी हो रहा है। तो वो तो कुछ चीज़ें तो अंदर में रहने वाला चीज़ है ना, जब समय आएगा तो बाहर रखा जाएगा। बीजेपी 24 की तैयारी में जुट गई है, बड़े बड़े अब नेता लोग पटना पहुंचने लगे हैं। मुकेश सहनी 24 की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? अभी एकदम ही मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और धूल चटाएंगे। भाजपा अगर पहाड़ है तो मैं दशरथ माझी हूँ, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो 24 वो समझ ले, जिन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ छल किया, हमारे समाज को जिस तरीके से अपमान किया, जिस तरीके से हमारे समाज का जो सपना को चकनाचूर किया, वो आने वाले समय में उनको हम बताएंगे। 24 का तैयारी करे या 25 की तैयारी करे, जो भी वो तैयारी करे उस पर हमारी नज़र है।
बड़े बड़े नेता 2015 में भी बिहार में उतरे थे और जोर शोर से उतरे थे। उस समय में क्या हश्र हुआ था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनको क्या हश्र किए थे, वही हश्र आने वाले समय में भी होगा। बिहार की राजनीति में वीआईपी पार्टी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। आज हमारे पास जो वोट बैंक है, हमारे लोग जो जिस तरीके से खून पसीना बहा के ये पार्टी को बनाए हैं और जिस तरीके से इस पार्टी पे आस्था विश्वास जता के रखे हैं और आज इस पार्टी के लिए खुद काम कर रहे हैं, जिला में, पंचायत में, प्रखंड में लोग काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमने लड़ाई लड़ेंगे, हमारे लोग लड़ाई लड़ेंगे, हम तो लीड करेंगे। तो आने वाले समय में क्या होगा वो समय डिसाइड लेगा, लेकिन अभी फिलहाल तो हम अपने दम पर पूरे बिहार में तैयारी कर रहे हैं। अभी हर अलग अलग विंग का हमारे इधर बैठक हो रही है, जिला कमेटी के साथ पटना में मीटिंग हो रहा है, जिला कमेटी नए सिरे से काम की जा रही है। उसके बाद जिला में बैठक होगा, उसके बाद 5 लाख आजीवन सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया पार्टी की तरफ से, तो वो काम होगा और कई लाख सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। उसके बाद अमर शहीद युवा सहनी शहादत दिवस 11 मार्च को 2023 में हम लोग मनाएंगे, पटना में IT सेल के द्वारा कराया जाएगा। उसके बाद 25 जुलाई को हम लोग फूलन देवी शहादत दिवस मनाएंगे। 25 जुलाई को 2023 में फूलन देवी शहादत दिवस हम लोग पटना में मनाएंगे, जो इसमें हजारों हजार की संख्या में महिला माता बहन आएगी पटना में। तो इस तरीके से कार्यक्रम रखा गया। उसके बाद 50 गो रैली सितंबर और अक्टूबर में हमने पूरे बिहार में हम लोग रैली करेंगे, 50 रैली 60 दिनों के अंदर। तो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और एक एक आदमी जो हमारा अपना वोटर है, अपना समर्थक है, उससे एक एक आदमी से शपथ लिया जाएगा। वो शपथ लेंगे कि उनको 2024 में किनको वोट देना है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, सबसे ज्यादा अब चर्चा ये चल रही है कि मुकेश सहनी जिस तरह से नारे लगते हैं कि अगला CM कैसा हो, मुकेश सहनी जैसा हो, लेकिन लोग एक सवाल आपसे जरूर हमेशा पूछते हैं, हमसे भी कहते हैं कि मिलेंगे तो पूछिएगा कि आप केवल एक समुदाय की बात क्यों करते हैं, सभी को साथ लेकर चलने की बात क्यों नहीं करते? नहीं, मैंने कभी नहीं। अभी आपने देखा जब अभी हमारे एक यादव जी को हमने पार्टी में जोड़ा, हाँ। मिथिलेश यादव जी को, और सिमरी बख्तियारपुर से हैं, तो देखिए सब आदमी कहने लगे, बोलने लगे कि भाई आरजेडी को तोड़े, आरजेडी को तोड़े, और आपके सामने हमने दूसरे समाज को जोड़ा ना। तो ये पार्टी एक समुदाय की नहीं है, सभी जाति धर्म के लिए पार्टी है। हाँ, हर पार्टी का एक जैसा अपना बेस वोट होता है। जैसे लालू जी का बेस वोट यादव भाई है, पासवान चिराग पासवान का बेस वोट पासवान भाई है, बीजेपी का अपर कास्ट का बेस वोट माना जाता है, बनिया को माना जाता है। उसी तरीके से वीआईपी पार्टी का बेस वोट जो है वो निषाद समाज के सभी उपजाति, बिन बिलदार, मुनिया, मला, तमाम अति पिछड़े जो जाति है, सब बेस वोट है, ठीक है। उसके साथ साथ एडॉप्ट हम लोग कर रहे हैं। अभी चुनाव में भी आपने देखा, टिकट हमने ब्राह्मण को टिकट दिया, हमने भूमियार को दिया टिकट, हमने बनिया को टिकट दिया, हमने SC ST को टिकट दिया, हमने अति पिछड़ा को टिकट दिया, हमने निषाद को भी टिकट दिया। तो हमने हर जाति धर्म को हमने टिकट देने का काम किया। भूमियार को भी हमने टिकट दिया। मुकामा में किसको देंगे? मुकामा में भी समय आएगा तो दिया जाएगा। वहाँ पे भूमियारों का गढ़ माना जाता है। हाँ, ठीक है, समीकरण बनाया जाएगा। भूमिहार का गढ़ है, कितना वोट है वो समय आएगा तो अब आपको बताएंगे। जितना वोट बोला जा रहा है उतना वोट नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हर जाति धर्म का वोट है और वहाँ पे हम देखेंगे हम कैसे चुनाव जीत सकते हैं, किनको देने से जीता जा सकता है, तो उनको दिया जाएगा। तो पार्टी हर जाति धर्म का है। हाँ, इसमें अधिकतर कार्यकर्ता जो है 90% वो निषाद समुदाय से हैं, और जिन्होंने हमें अपना हीरो माना, अपना लीडर माना, हमें कहा कि आप आगे लीड कीजिए, हम आपके साथ हैं, तो जाहिर सी बात है तो उनके बारे में तो ज़्यादा बात होगा। जब 90% वो हैं तो 90% बात भी उनके लिए होंगे। लेकिन इसमें कभी कहीं ये नहीं है कि हम किसी दूसरे समाज को इग्नोर करते। हमने हर समाज को सम्मान देने के लिए हम लोग, हमारी पार्टी है, हमने विभाग में मंत्री भी बने तो हमारे विभाग में हर जाति के लिए काम हुआ। ऐसा नहीं है कि कोई जाति के लिए काम नहीं हुआ। यहाँ तक कुछ जाति का काम नहीं हो रहा था, खास करके SC ST का लिए काम नहीं हो रहा था, क्योंकि विभाग में ऐसा होता है कि 15% बजट उनके लिए अलॉट होता है कि उनके लिए काम करना है, उनकी तरक्की के लिए, उनके बेहतरी के लिए। लेकिन वो विभाग में 4-5 साल से वो काम रुका हुआ था। जब मेरे आने के बाद हमने वो सब काम को मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के मैंने चालू कराया कि भाई शुगर पालन करना है या बकरी पालन करना है, और 100% सरकार के तरफ से फ्री है, तो ये योजना क्यों बंद है। और ये योजना को हमने चालू करवाया खास करके SC ST के लिए। तो मैंने हर समाज के लिए काम किया।